Hello students, next topic is indifference curve. Indifference curve analysis. So indifference curve approach was first time propounded by the British economist Edgeworth in 1881. And the credit of this analysis goes to Hicks and Allen. In 1934, they presented it in a scientific form in the article of reconstruction of the theory of value. सो इंडिफरन्स कर्व जो आहे त्याला मराठीमध्ये समवृत्ती वक्र जे आहे ते म्हटलं जातं. ये जो इंडिफरन्स कर्व जो है तो ये जो आइडिया जो है, ये कंसेप्ट जो है सबसे पहले एजवर्थ जो है इन्होंने दिया है. देन उसके बाद एलन एंड हिग्स जो है उन्होंने इसको 1934 में साइंटिफिक तरीके से जो है उसको एक्सप्लेन किया है. सो व्हाट इज द meaning of indifference curve? So indifference curve shows all the various combinations of two goods that give an equal amount of satisfaction to a consumer. Indifference curve shows all the various combinations of two goods that give an equal amount of satisfaction to a consumer. तो कंज्यूमर को एक जैसे सेटिस्फैक्शन देने वाले जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं उसको कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है, जो कर्व होता है, उसे हम इंडिफरेंस कर्व जो है वो कहते हैं. तो इंडिफरेंस कर्व फिर इसका ये मतलब होता है कि इंडिफरेंस कर्व के ऊपर हम कौन सा भी पॉइंट ले लो, हम कौन से भी पॉइंट को ले लेंगे तो उस सपोज ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया अलग अलग जगह पे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, सी पॉइंट लिया, तो ए हो, बी हो या सी हो, हर एक से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो है वो क्या होगा, सेम होगा. तो ये तो हम आगे और जो है टेबल वगैरह इससे और अच्छे तरीके से लर्न करेंगे. एंड इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच शोज different combinations of two commodities which yield equal satisfaction to the consumer. So same जो अभी मीनिंग हमने डिस्कस किया वही जो है कि कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देने वाले जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसे हम इंडिफरेंस कर्व जो है वो कहते हैं. तो यही अगर हमें दिखाना है थ्रू द टेबल एंड डायग्राम, तो देखो कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटी यहाँ पे ए, बी, सी एंड डी दिया है. तो मतलब अब ये कमोडिटीज कौन से है, एक्स एंड वाई है. कमोडिटी क्या है, एक्स एंड वाई है, जिसको एक्स को हमने एप्पल का है समझने के लिए जस्ट, और बी को जो है वाई को जो है वो ऑरेंज का है. तो ये एक्स एंड वाई जो है ये अलग अलग कमोडिटीज है, एप्पल एंड ऑरेंजेस. तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला जो ए कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या है, 1x मीन्स 1 एप्पल एंड 10y मीन्स 10 ऑरेंजेस है. तो एक x और 10y का क्या है, ए कॉम्बिनेशन है. बी कॉम्बिनेशन को अगर हम लोग देखेंगे तो फिर क्या है, इसमें 2 एप्पल्स है एंड 7 ऑरेंजेस है. तो ये क्या है, इस तरह से हमारा बी कॉम्बिनेशन है. अब यहां पे आप लोग देखोगे कि ये कॉम्बिनेशंस कैसे हैं. यहां पे 1 एप्पल है और यहां पे 10 है. फिर हमने दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया जहां पे 2 एप्पल्स है और 7 ऑरेंजेस है. अब यहां पे एप्पल बढ़ने के बाद 7 ऑरेंजेस कम हुए, क्योंकि जो कंज्यूमर यहां पे हम अज्यूम कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व के लिए, उसका इनकम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है. उनका इनकम जो है वो कांस्टेंट है. देन इंडिफरेंस कर्व के लिए हम जो प्रोडक्ट के प्राइसेस है वो भी कांस्टेंट अज्यूम करते हैं. तो हम जो है पहले तो एक हमारे पास जो पैसे हैं तो उन पैसों से एक एप्पल एंड 10 ऑरेंज ले सकते हैं, तो ये हुआ ए ग्रुप. या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरा ग्रुप बी बना सकते हैं जिसमें उतने ही पैसों में हम क्या कर सकते हैं, 2 एप्पल्स और 7 ऑरेंजेस ले सकते हैं.
तो यहाँ पे हमें एप्पल का जो है एक से कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हमें वाई का जो है क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक एप्पल इंक्रीज करने के लिए हमने 3 ऑरेंजेस क्या किए हैं, सैक्रिफाइस किए। तो ये जब हम ये कॉम्बिनेशंस बनाएंगे ए बी सी डी, उस टाइम पे सिर्फ हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो है हर एक कॉम्बिनेशन से, वो ए हो, बी हो या सी हो या डी, हर एक से मिलने वाला कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसमें जो है कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इसमें चेंज आ गया तो फिर ये जो है लॉ हमारा प्रूव नहीं होगा, हमारा जो कंसेप्ट है बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये बी कॉम्बिनेशन हम ऐसे बनाते हैं जिसमें हम एक एप्पल जो है वो ऐड करते हैं, बट उतने ही पैसे में हम जितने पैसे में हमने एक एप्पल और 10 ऑरेंजेस खरीदे थे, उतने ही पैसों में हम 2 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस नहीं खरीद सकते। एप्पल इंक्रीज किया तो फिर ऑरेंजेस कम करने पड़ेंगे, क्योंकि उतना जो है इनकम हमारा स्टेबल ही है, सेम ही है। देन हमने सी कॉम्बिनेशन जो है एक बना सकते हैं जिसमें और एक एप्पल इंक्रीज कर सकते हैं, और फिर 2 ऑरेंजेस जो है हमें क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। और फिर सी के बाद हमने डी जो है वो कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें और एक एप्पल लिया, जिसकी वजह से जो है हमने ऑरेंज कितने 5 की जगह पे 4 लिए। तो शुरू में एक एप्पल बढ़ाने के लिए हम कितने सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यहाँ पे 10 से 7 3 ऑरेंजेस सैक्रिफाइस कर रहे हैं। फिर और एक एप्पल 2 से 3 एप्पल खरीदने के लिए हम कितने ऑरेंजेस सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 7 से 5 मीन्स 2 ऑरेंजेस सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और यहाँ पे 1। तो शुरू में 3 ऑरेंजेस सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक एप्पल के लिए। देन उसके बाद और एक एप्पल के लिए हम 2 ऑरेंजेस जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। देन उसके बाद और एक एप्पल के लिए हम क्या, एक ऑरेंज जो है सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ये जो रेट होता है सब्स्टिट्यूशन का, एक एप्पल के लिए 3 ऑरेंजेस सैक्रिफाइस करना, एक एप्पल के लिए 2 ऑरेंजेस सैक्रिफाइस करना, एक एप्पल के लिए एक ऑरेंज जो है सैक्रिफाइस करना, ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ये आगे हमें जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उस टाइम पे वहां पे भी आएगा ये। तो इस तरह से जो है हमने अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो है वो बनाए। अब फिर हम इसमें ए कॉम्बिनेशंस ले, बी ले, सी ले या फिर डी ले, कौन सा भी जो है हमने लिया तो भी मिलने वाला सेटिस्फैक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग है, अलग अलग कॉमोडिटीज उसके अंदर अलग अलग है, बट ये इनसे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है इस कॉम्बिनेशन से वो क्या है, इक्वल है। और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है इन्हीं कॉम्बिनेशंस को दिखाता है। तो फिर यहाँ पे हम अगर देखेंगे ये जो ओ वाई है, तो यहाँ पे तो फिर एट द एंड जो डायग्राम बनती है इंडिफरेंस कर्व की इस तरह से बनती है। तो हम जो है इसको वो सपोज y जो है यहाँ पे 10 है और एक ऑरेंज है, देन यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि 2 सपोज यहाँ पे जो है 7 ऑरेंजेस है, देन फिर ज्यादा हम क्या करेंगे, एप्पल जो है वो ले पाएंगे, x के ज्यादा ले पाएंगे। तो फिर हमें x को बढ़ाने के लिए y का क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस जो है वो करना पड़ रहा है। तो फिर वो जिस रेट से होता है उसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पे ए पॉइंट आएगा, यहाँ पे बी पॉइंट आएगा, यहाँ पे सी पॉइंट आएगा, यहाँ पे डी पॉइंट आएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन से इनको जोड़ने वाली जो लाइन होती है तो उसे इंडिफरेंस कर्व जो है वो कहा जाता है। तो इंडिफरेंस कर्व का शेप जो है इस तरह से आता है। अब इसके बाद हमें ये जो इंडिफरेंस कर्व है उसके प्रॉपर्टीज और जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है इंडिफरेंस कर्व्स आर नेगेटिवली स्लोप्ड। इंडिफरेंस कर्व्स आर नेगेटिवली स्लोप्ड। सो द इंडिफरेंस कर्व मस्ट slope downward from left to right. So it shows as the consumer increases the consumption of X good, he has to give up certain units of Y goods, Y commodity, in order to maintain the same level of satisfaction. So
ये जो इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट जो है वो आता है। और इसमें क्या है ना कि कंज्यूमर जैसे एक्स का कंजम्पशन जो है वो बढ़ाता चला जाता है, तो उसको वाई के क्या करने पड़ते हैं, कम कम करने पड़ते हैं। इसके वजह से ये लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है। और इसी तरीके के कर्व से हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे ना। हम इसको एकदम वर्टिकल शेप में लिया या फिर हॉरिजॉन्टल शेप में लिया तो ये जो सिचुएशन है वो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी। इसलिए लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है वो होता है इंडिफरेंस कर्व, और इसका स्लोप निगेटिव होता है क्योंकि हम जो है इसके जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे वाई को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। देन सेकेंड property or characteristic of indifference curve is indifference curves are convex to the origin. Indifference curves are convex to the origin. तो यहाँ पे जो है हमें इंडिफरेंस कर्व जो है कॉन्वेक्स जो है वो आउटसाइड जो है होते हुए नजर आ रहा है। सो इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एंड द curve is convex to the origin because as the consumer substitute commodity X for commodity Y, the marginal rate of substitution diminishes as X for Y along an indifference curve. The slope of the curve is referred as marginal rate of substitution. जो अभी हमने थोड़ी देर पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, एक एप्पल बढ़ाने के लिए 7 ऑरेंजेस को सैक्रिफाइस किया, देन एक एप्पल बढ़ाने के लिए 2 ऑरेंजेस को सैक्रिफाइस किया, तो सो 1:3 1:2 ये जो है ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। और इसके वजह से जो है ये क्या होता है, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे y ज्यादा है x कम है, यहाँ पे y कम हुए x बढ़ गया, यहाँ पे y कम हुए x बढ़ गए। तो ये जो इसका ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, क्योंकि इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिमिनिश होता है। मतलब शुरू में हमने y के जो है 3 सैक्रिफाइस किए थे, फिर 2 सैक्रिफाइस किए, फिर 1 सैक्रिफाइस किया x को बढ़ाने के लिए। इसके वजह से ये जो है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन जो है वो होता है। सो इस तरह से जो है हम आगे भी इसके जो प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। पहले तो हमने देखा कि मार्जिनल ये इंडिफरेंस कर्व आर नेगेटिवली स्लोप्ड लेफ्ट टू राइट, देन इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन।